आई एम नॉट इवन किडिंग, बट ये जो वीडियो है आपको पता है किससे रिलेटेड होने वाली, इंजरीज से रिलेटेड होने वाली है मोस्टली। एंड इस वीडियो को बनाने से जस्ट पहले मैं अभी जैकेट पहन रहा था तो मेरी उंगली ऐसी मुड़ गई, ऐसा लग रहा है कि इंजरी हो गई। सो ये क्या चक्कर है, रेसलमेनिया 40 इतनी अनलकी होने वाली है क्या? तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, सुपरस्टिशन जो होते हैं वो मेरे को लगता है मानने पड़ेंगे भाई, पता नहीं क्या सीन है। और रेसलमेनिया 32 अपेरेंटली लोग इसके बारे में ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं इस समय कि रेसलमेनिया 32 जैसी रेसलमेनिया 40 बनने वाली है। नॉट इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक थिंग्स बट इन टर्म्स ऑफ कि रेसलमेनिया 32 क्या हो सकती थी। रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच, अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस टाइप के मैचेस हमें देखने को मिले थे। बट देयर वाज टाइम जब इसके अलावा दूसरे मैचेस अनाउंस्ड हुए थे। लाइक अनाउंस्ड कहना बड़ा बैड वर्ड होगा, बट प्लान कहना ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। जैसे कि इस समय प्लान हो रहे थे, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच प्लान हो रहा था, मे बी ड्रू मैकिंटायर के लिए भी कुछ अलग प्लान होगा, सैमी ज़ेन के लिए अलग प्लान होगा। बट क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो गए, अब आई डोंट नो सेथ रॉलिंस का क्या स्टेटस है, बट सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड है, तो पूरा मामला जो है इधर उधर हो गया है। ब्रॉक लेसनर को तो आपको पता ही है ब्रॉक लेसनर के साथ क्या एलिगेशंस वाला केस हो गया, तो अपेरेंटली ब्रॉक लेसनर भी रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है छटपटाती है और फिर अलग अलग टाइप के मैचेस देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता चल रहा होगा कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस वाज वेरी वियर्ड रैंडम मैच। इट वॉज डेफिनेटली नॉट नीडेड, और वो ब्रॉक लेसनर के आप लड़ने के तरीके से आप पता लगा सकते थे उस टाइम पे किस तरीके से ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे इस मैच में लड़ना। आई वॉज सो सरप्राइज्ड एट दैट टाइम 2016 के टाइम पे जब रॉयल रंबल में पूरी वाइट फैमिली ने चीटिंग करके ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया। देन हमें ब्रॉक लेसनर का मैच भी देखने को मिला था वाइट फैमिली वाले टीम के साथ, बट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट सिंगल्स मैच रेसलमेनिया में बिग पॉसिबिलिटी के साथ जो हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ऐसा सिर्फ ये वाला मैच नहीं था। तो अगर आप उस टाइम पे प्लान्स की तरफ जाओगे तो उस टाइम पे प्लान्स ऐसे भी थे कि जॉन सीना और केविन ओवेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ सकते। मीनवाइल आप देखोगे तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच देखने को मिला जिसमें जैक राइडर जीता। नॉट नेसेसरीली कि अगर वो चीज नहीं हुई है तो जो उसके रिप्लेसमेंट में हुई है वो बेकार हुई होगी, जो कि आप जैक राइडर वाले इंसिडेंट से पता लगा लिया होगा कि हाँ यार जैक राइडर ने टाइटल जीती थी, बहुत अच्छा मोमेंट था, उसकी फैमिली इमोशनल थी, एवरीबॉडी वाज इमोशनल एट दैट टाइम। तो जरूरी नहीं कि जॉन सीना वर्सेस केविन ओवेंस नहीं हुआ तो कुछ बुरा हो गया उसकी जगह पर, नहीं, समथिंग गुड हैपन। लैडर मैच हुआ आईसी टाइटल के साथ मेनिया के अंदर, दैट्स अ ट्रेडिशन, राइट। देन स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर के भी रूमर्स थे, जो कि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर स्टिंग ने ट्रिपल एच के साथ जो मैच किया था जिसमें स्टिंग ने अपना मैच हारा, एवरीबॉडी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज स्टिंग इतना बड़ा नाम, WCW का लेजेंड, अल्टीमेटली TNA का भी लेजेंड बना, एंड देन WWE में वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आते ही अपना मैच हार जाएगा, एटलीस्ट ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल में तो नहीं। अब उसका बदला वो रेसलमेनिया 32 में बहुत इजीली ले सकते थे, बट क्यों होगा? स्टिंग को तो हो गई इंजरी। आपने देखा होगा सेथ रॉलिंस और स्टिंग वाला मैच जो आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियंस में हुआ था, उसमें वो बकल बॉम्ब की वजह से स्टिंग जो है हो गए थे इंजर्ड, जिसकी वजह से स्टिंग और अंडरटेकर भी नहीं हुआ। हमें क्या देखने को मिला? अंडरटेकर वर्सेस शेन मिकमैन का हेल इन अ सेल मैच, और वो भी बड़ा डेस्परेट मूव था बिकॉज इस तरीके से इंजरी हो रही थी तो विंस मिकमैन को लगा कि भाई एक काम कर बेटे, भाई तू ही जाओ लड़ दे, क्योंकि यही है अगर सब इंजर्ड होते रहेंगे तो फिर हमें अपनी फैमिली से भेजना पड़ेगा। तो अंडरटेकर के सामने वो टेडी लॉन्ग बन गया विंस मैकमैन और कहा कि यू आर गोइंग 1-on-1 विद द अंडरटेकर। नॉट जस्ट दैट, ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस, ये तो सबसे बड़ा है मेरे को लगता है उस टाइम पे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस की जगह ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट वुड हैव बीन अ मच बेटर ऑप्शन। और मेरे को लगता है कि ब्रॉक लेसनर ब्रे वाइट को ज्यादा रिस्पेक्ट देते एज कंपेटिटर जितना उन्होंने डीन एम्ब्रोस को दिया, जहां तक मेरी थिंकिंग है, राइट। इवन द रॉक ने भी उस टाइम पे कहा था, जो द रॉक जॉन सीना, द रॉक एंड ब्रे वाइट एंड एरिक रोवन का सेगमेंट हुआ था, तो ये भी कहा था द रॉक ने कि वो ब्रे वाइट को बहुत अच्छे से ओवर करना चाहते थे। तो ब्रे वाइट उस टाइम पे बहुत अलग ही फिगर था यार, ऐसे ही थोड़ी रेसलमेनिया 31 में अंडरटेकर वर्सेस ब्रे वाइट देखने को मिला था। सो या ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट कुड हैव हैपेंड। देन शेन मिकमैन वर्सेस ट्रिपल एच, अपेरेंटली ये भी रूमर्स थे उस टाइम पे, आई डोंट बिलीव दैट। अब आई थिंक ट्रिपल एच वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता था, जो कि डिले करना पड़ा बिकॉज ऑफ सेथ रॉलिंस की इंजरी। बेचारा सेथ रॉलिंस वहां पे रेसलमेनिया स्टेडियम में पीछे बैठ के रेसलमेनिया देख रहा है, जो कि आई होप कि इस साल में नहीं चाहता। खैर रेसलमेनिया 32 में ये नहीं हुआ, ट्रिपल एच को लड़ना पड़ा रोमन रेंज से और सेथ रॉलिंस को देखना पड़ा उधर, और सेथ रॉलिंस एंड ट्रिपल एच का अल्टीमेटली मैच हमें अगले साल देखने को मिला रेसलमेनिया 33 के अंदर। तो इससे पता चलता है कि हाँ
प्लान्स तो होंगे इनके सेथ वर्सेस ट्रिपल एच के, वो तो ऑब्वियस है राइट। उसके अलावा सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस, द शील्ड का ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि आप देखोगे बैटल ग्राउंड में हमें देखने को मिला इवेंचुअली राइट। लेकिन उसके पहले ही ये ऑब्वियसली हर कोई कह रहा था कि भाई ये रेसलमेनिया वर्दी मेन इवेंट है, रेसलमेनिया वर्दी मेन इवेंट है, लेकिन ये रेसलमेनिया वर्दी मेन इवेंट तो होना ही था, लेकिन वो हुआ ही नहीं उस टाइम पे। तो फिर इसमें किसी की भी क्या गलती, बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड ऑल, तो फिर ये मैच देखने को ही नहीं मिला, जिसके चलते विंस मैकमैन ने कहा भैया अपनी फैमिली से फिर उठाओ गए, इस बार उठा लिए दामाद को, और दामाद को भेज दिया कि जाओ जाके रोमन रेंज से लड़ो। तो ये या ऐसा भी नहीं है कि बहुत लास्ट मोमेंट पे हुआ, ये बहुत पहले से ही होता है, और अगर इंजरी का बहुत पहले पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए हमें उतनी भनक भी नहीं पता हुई कि द शील्ड का ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलने वाला था बैटल ग्राउंड में वो, बट बैटल ग्राउंड में मेरे को लगता है पर्सनली स्पीकिंग वो फील नहीं आई थी। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, जो हम रेसलमेनिया से एक्सपेक्ट करते, रेसलमेनिया के बिल्ड से एक्सपेक्ट करते, वो वहां फील आ ही नहीं सकती थी। एनीवेज ये तो रेसलमेनिया 32 है, अब उसी को रेसलमेनिया 40 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक नॉट कि अरे चाह रहे, बट ऐसा दिख रहा है होते हुए, बिकॉज सीएम पंक इंजर्ड हो चुका है, अपना ब्रॉक लेसनर के एलिगेशंस लग चुके हैं, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुका है, कितने सारे प्लान्स जो है इधर उधर होने वाले हैं। एंड दिस इज द रीजन रोमन रेंस इज ऑन टॉप राइट नाउ, बिकॉज वो बंदा लड़ने ही नहीं आता तो फिर इंजर्ड नहीं होगा। अब वो सीधा मेन इवेंट्स में आता है, सोच रहे तो मेन इवेंट्स में क्या ही बोले। अब जब वही है ना, जितना ज़्यादा तुम रोड पे चलोगे उतने ज़्यादा तुम्हारी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप 100 में से एक दिन जा रहे हो बाइक चला के तो आपका कितना प्रोबेबिलिटी है, और वहीं पे आप 100 के 100 दिन जा रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी हाई एक्सीडेंट होने की। तो वही केस रोमन रेंस भी फॉलो करता है मेरे को लगता है, इसीलिए उसको इंजरी नहीं हुई और सेथ रॉलिंस को बेचारे को हो गई, वो भी तब जब जिंदर माहौल से लड़ रहा था यार, बेचारे जिंदर माहौल को और गाली पड़ती होंगी। और रेसलमेनिया 40 का स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्लान्ड वाला नहीं हुआ ना तो फिर कुछ अलग होगा, और कुछ अलग होगा तो समझ लेना कुछ ऐसा होगा कि या तो बहुत कंट्रोवर्शियल होगा या बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड इट इज़ नॉट दैट इजी कि हम पहले से प्रेडिक्ट करके बैठ जाए कि अच्छा ये होगा ये होगा, बिकॉज WWE इस समय अब उस वाले मोड में आ चुकी है कि अबे भाई क्या हो गया, क्योंकि अब वो बौखला गए अब इतनी इंजरीज की वजह से। मेरे को लगता है कि जितने भी सुपरस्टार्स हैं ना जो कि मेन स्पॉट्स में रहने वाले रेसलमेनिया में, उनको भी बहुत ही प्रिजर्व करके रखने वाले, उनको भी ऐसे ही इंजर्ड नहीं होने देंगे। वो कहेंगे कि भाई ऑलरेडी गरीबी हो गई, उसमें भी आटा गीला और हो गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। कोडी रोड्स को तो स्पेशली ये बचा के रखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ऐसे कारनामे देख चुके हैं। डेनियल ब्रायन की ऐसी स्टोरी थी, बट देन अल्टीमेटली वो इंजर्ड हो गया, तो कोडी रोड्स को तो बहुत अच्छे से बचाएंगे, लेकिन वो बचने वालों में से नहीं है। वो तो लड़ेगा भाई, उसको तुम कितना ही रोक लो वो लड़ेगा, वो उसका काम ही है फाइट करना। खैर रेसलमेनिया 40 आई सीरियसली डोंट वांट कि रेसलमेनिया 32 की तरह हो, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, रेसलमेनिया 32 वाज नॉट बैड एट ऑल। लाइक अगर आप उसमें देखोगे तो मोमेंट्स थे अच्छे खासे राइट, बट रेसलमेनिया को हम सिर्फ मोमेंट्स के लिए नहीं जानना चाहते अब, क्योंकि रेसलमेनिया 36 के बाद से सिनेरियो चेंज हो चुका है। 2020 के बाद से हम रेसलमेनियास को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से हम पहले देखा करते थे। अब वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में हम देखते हैं कि हमें मेन इवेंट्स भी अच्छे चाहिए, हमें स्पॉट्स भी चाहिए, हमें एंटरटेनिंग मैचेस भी चाहिए, और हमें स्टोरी लाइन वाले मैचेस भी चाहिए, और स्पेशली 2 नाइट्स के होते तो हमें वुमेन की तरफ से भी अच्छा इनपुट चाहिए। तो रेसलमेनिया 40 में क्योंकि इनके पास एक साइकोलॉजिकल नंबर का एक प्रेशर होने वाला है, क्योंकि जब भी रेसलमेनिया 27, 37, 36 ये सब होते तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप पे आ जाता है 5, 10, 15, 20, 25, 30 का प्रेशर, तो फिर वो एक अलग ही प्रेशर होता है। 40 ईयर्स ऑफ रेसलमेनिया यू नो अभी चल रहा है, 25th एनिवर्सरी थी रेसलमेनिया की, तो फिर ये अलग ही प्रेशर होता है। रेसलमेनिया 40 को मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये लोग रेसलमेनिया 32 तो जैसा नहीं बनाएंगे। अब भले ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो मिस करेगा नहीं, बट आई रियली होप कि ना करे। एक ही तो बेचारे को मौका मिला, अब जाके क्यों मेन इवेंट कर सकते हैं, और अब भी वो मिस कर देगा तो बहुत बुरा लगेगा। बट इनके ना रहते हुए भी मेरे को लगता है WWE कुछ तो ढूंढ लेगी। तो कौन कह रहा है गोल्डबर्ग को फ़ोन मिलाने को? ये सब नहीं चलेगा भाई। ठीक है भाई, हम बेली वर्सेस यो स्काई देख लेंगे मेन इवेंट में, लेकिन गोल्डबर्ग को कोई कॉल नहीं करे। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, व्हाट यू थिंक कि ये जो रेसलमेनिया ये भी कर्ज होने वाली है या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, बब वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये तो बंदा यार है, एजे भी पुराना प्यार है, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then I'll wrestling friend 3DX then 3
resolute friend 3D extra 10